कस्तूरी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 6 बज रहे हैं इस वक्त और अभी सूरज नहीं निकला। आजकल सूरज थोड़ा लेट ही निकलता है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सीमास लाइफस्टाइल में। और काफ़ी दिनों के बाद आज अपना व्लॉग बना रही हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। और आज है एक स्पेशल डे, क्या है वो पता चलेगा आप लोगों को दिन में। तो अभी तो उठ गई थी, हालांकि मैं आधा घंटे पहले, करीबन 5:30 के करीब मैं उठी थी और ब्रश वगैरह कर रही हूँ। और आज देखिए अंशु भी उठ गया है, और वो तो मुझसे भी पहले ही उठ गया था, 5-10 मिनट पहले। क्यों उठा है वो? क्योंकि आज उसको जाना है घूमने के लिए। उन स्कूल की तरफ से टूर जा रहा है, तो वो वहाँ जा रहा है। तो इस वजह से आज उसे ना उसको जगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप उठ गया। अदरवाइज़ तो सुबह 6 बजे भी उठाते हैं ना तो भी नहीं उठता है। आज तो करीबन 5:15 के करीब ही उठ गया था वो अपने आप, वो भी किसी ने नहीं उठाया इसको। तो अभी वो नहा रहा है और जाएगा, करीबन 7 बजे के आसपास जाएगा वो यहाँ से। लेकिन इतनी जल्दी हो रही थी ना कि बस 5:15 बजे उठ गया। और बस अभी वो नहाएगा, मैं यहाँ कर रही हूँ ब्रश। और अंशु के पापा भी उठ गए हैं और पूजा भी उठ गई है। शानू अभी सो रही है, वो उठेगी थोड़ी देर बाद में। वो रात को लेट सोती है तो फिर वो सुबह थोड़ी लेट ही उठती है। तो ब्रश व्रश करके अभी मैं भी नहाऊंगी। बाकी काम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। बस हल्का फुल्का जो काम मुझसे बनता है ना, इजीली जो हो जाता है, बस वही काम कर रही हूँ। तो किचन की झाड़ू तो मैंने निकाल ली है। और पूजा उठ गई है तो वो नहाएगी, पहले मैं नहाऊंगी फिर वो नहाएगी। और देखिए शानू भी उठ गई आज। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए बच्चे, क्योंकि आज है श्राद्ध, मेरे दादाजी ससुर का श्राद्ध है। तो थोड़ा किचन का काम भी एक्स्ट्रा है आज, तो इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। तो यहाँ नहा कर आ गई हूँ, साड़ी पहन ली। और आजकल मैं ना नहाती ही साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि घर का काम मुझे इतना नहीं करना होता है। तो पहले तो जैसे पूरे काम करना होता था ना, तो मैं गाउन पहनती थी, साड़ी में फिर अच्छे से काम होता नहीं है। लेकिन अभी काम तो नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए बस मैं नहाते ही सीधा साड़ी पहन लेती हूँ। और शानू पूजा ये दोनों ही कर रही है काम। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसे ना चाय बनाना हुआ या सब्ज़ी वगैरह बनानी हुई, इस तरह का काम मैं कर लेती हूँ। और अंशु नहा के रेडी हो गया, उसको जल्दी हो रही है कि जल्दी से जल्दी घर से निकलूँ, बस मैं स्कूल पहुँच जाऊँ। फिर चाहे वहाँ इसको आधा घंटा लग जाए, वहाँ बैठा रहेगा, लेकिन घर से इसे जाने की जल्दी हो रही है। तो ये तो ऐसे ही जा रहा था, लेकिन मैंने इसे कहा मैं कुछ खा के जाना है, ऐसे नहीं जाने दूँगी। तो यहाँ मैं उसके लिए बस फटाफट पोहे बना रही हूँ। तो थोड़े से पोहे बनाऊँगी, इसी के लिए बनाऊँगी बस, और तो कोई नहीं खाएगा। और वैसे इनको खाना ना स्कूल की तरफ से मिल जाएगा, और कुछ चिप्स वगैरह है वो सभी लेके जा रहा है साथ में। तो अभी तो इसके लिए पोहे बना रही हूँ। और फिर पूजा करके फिर हम लोग चाय पीएंगे, उसके बाद लगेंगे घर के बाकी काम में। तो अंशु को तो उसके पापा गए हैं स्कूल में छोड़ने के लिए, करीबन 7 बजे के करीब गए थे वो। और यहाँ मैं भिगो रही हूँ, नहीं भिगो नहीं रही हूँ, कुकर में डाल रही हूँ छोलों को। तो रात को मैंने छोले भिगोए थे, तो आज सब्ज़ी बनेगी एक तो आलू छोले की, और इसके अलावा एक सब्ज़ी बनेगी तोरू की। तो तोरू की सब्ज़ी ज़रूर बनती है श्राद्धों में। और इसके अलावा एक आलू छोले की सब्ज़ी बन जाएगी। तो इनको मैं कुकर में डाल के अभी उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और श्राद्धों में वैसे रोज़ ही गाय की रोटी देते हैं, मतलब 2 रोटी रोज़ निकालती हूँ मैं गाय को देने के लिए। तो अंशु के पापा देकर आते हैं, वहाँ गौशाला में देकर आते हैं, के आसपास गाय नहीं मिलती है, तो इस वजह से वो गौशाला में ही दे आते हैं। वो सही काम रहता है, वहाँ पर खूब खूब लोग आते हैं देने के लिए, तो वहाँ देकर आते हैं। लेकिन आज रोटी नहीं बनाई है, आज जो रसोई बनेगी ना पूरी, मतलब जैसे खीर है और जो भी मतलब रसोई बनेगी पूरी वगैरह, वो सारा बनने के बाद ही गाय को दी जाएगी। तो इसलिए आज गाय को रोटी अभी नहीं दी है। तो पहले छोले तो बॉईल करने के लिए छोड़ रही हूँ, साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी, तो चाय पियेंगे।
और उसके बाद बस किचन का काम करूँगी फटाफट। और दूध नहीं आया है अभी, तो हस्बैंड अंशु को छोड़ने गए ना, तो वो दूध भी लेकर आएंगे आते वक्त। तो फिर खीर बनाऊँगी, खीर बनाने का सोच रखा है। और इसके अलावा पूड़ी बनाऊँगी। और जो सूजी के लड्डू होते हैं ना, पचदारी के लड्डू होते हैं श्राद्धों में, वो भी ज़रूरी होते हैं, तो वो लेकर आएंगे हस्बैंड मार्केट से। हलवा नहीं बना रही हूँ, वैसे हलवा बनाते हैं सूजी का, लेकिन वो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं बनेगा और बच्चों से भी नहीं बनेगा इतना हलवा, तो इसलिए मार्केट से पचदारी के लड्डू ले आएंगे। और छोले तो मैंने डाल दिए और भूल गई थी आलू भी डालने थे, तो अभी फिर से इसमें आलू डाल दिए, करीबन 3 आलू डालने हैं। तो बस अभी इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ना आप लोगों को ऐसे ही लग रही होगी क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर और ज़ोर से नहीं बोला जा रहा है मुझसे। तो यहाँ मैं तोरू काट रही हूँ, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और घर की जो काम है, साफ़ सफाई का काम है, वो हो चुका है। बाकी कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन श्राद्ध होता है ना घर में, उस दिन कपड़े नहीं धोते हैं, तो ऐसा कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग लोग। तो इसलिए कपड़े अभी नहीं धोए हैं, बाद में धोएंगे। पहले रसोई बनाऊँगी और गाय को रोटी देकर आएंगे, उसके बाद फिर कपड़े धो लूँगी। तो मशीन लगाऊँगी, मशीन में ही धो रही हूँ आजकल कपड़े में। और कपड़े धो लेती हूँ जैसे मशीन में धो लेती हूँ, और कोई बहुत है ना, जैसे झाड़ू पोछे का काम है, ये सब नहीं करती हूँ। तो तोरू की सब्ज़ी, तोरू काट ली मैंने। और अभी यहाँ मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी। तो इसमें ही छौंक दूँगी, बड़ा टोपिया लिया है, इसमें छौंक दूँगी। बॉईल हो चुके हैं आलू और छोले, तो तेल डाल लिया है, जीरा डाल दिया और हींग डालूँगी थोड़ी सी। और प्याज नहीं डालना है, श्राद्धों के जो भी खाना ना, लहसुन प्याज नहीं डालेगा। तो टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, इन सब का पेस्ट बना के वो ही डालूँगी। और हींग डालने के बाद यहाँ मैंने डाल दी है हल्दी, और अभी इसमें डाल दूँगी पेस्ट। तो इस तरह से बनाऊँगी। और फिर टमाटर मैंने मतलब करीबन 5-6 टमाटर डाले थे क्योंकि ग्रेवी भी चाहिए होती है, तो इस वजह से 5-6 टमाटर डाल दिए। और 5-6 हरी मिर्च भी डाली थी इसके अंदर, थोड़ी सी अदरक डाली थी। तो बस इन सब का पेस्ट बना के इसमें डालूँगी। और दूध ले आए थे हस्बैंड, तो दूध बॉईल कर लिया, एक उबाल आ गया ना, तो इसमें मैंने डाल दिए थे चावल। और ये दूध एक्स्ट्रा लेकर आए थे आज, जो रेगुलर रोज़ में दूध आता है ना, वो नहीं है, ये अलग से दूध लेकर आए थे। क्योंकि रोज़ जो दूध आता है वो करीबन 9 बजे के करीब आता है, तो 9 बजे, 9 के भी कई बार तो 9:15 भी हो जाते हैं। तो फिर इतनी लेट दूध कब आए, कब गर्म हो, कब खीर बने, 10 बज जाते हैं उसके अंदर। तो फिर बहुत लेट हो जाती गाय को रोटी देने में, तो इस वजह से मार्केट से अलग से दूध ले आए। और अभी इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, तो खीर बन रही है। और यहाँ सब्ज़ी में सूखे मसाले भी डाल दिए हैं अभी इसके अंदर। और बस दोनों काम साथ होते रहेंगे। और फिर बनाऊंगी तोरू की सब्ज़ी। और आटा लगा देगी पूजा, और फिर पूड़ियाँ बना लूँगी। तो जो गाय को पूड़ी देनी है और ब्राह्मण को पूड़ी देनी ना, वो तो मैं बना लूँगी। बाकी और सब शानू और पूजा मिल के बना लेंगी, क्योंकि इतनी तो मुझसे नहीं बनेगी फिर। तो यहाँ रसोई बन चुकी है, खीर बन गई, आलू छोले की सब्ज़ी भी बन गई, और तोरू की सब्ज़ी बन गई। और मैं यहाँ बना रही हूँ पूड़ी। तो हस्बैंड आ गए थे और गौशाला जाएंगे, गाय को पूड़ी देकर आएंगे। पूड़ी, खीर और पंचदारी के लड्डू, ये सब लेकर जाएंगे। और उसके बाद, और हाँ जलेबी भी लेकर आए थे, तो जलेबी भी लेके जाएंगे। तो इस तरह गाय को देकर आएंगे। और फिर एक ब्राह्मण को जिमाएंगे पहले तो, और एक ब्राह्मण का टिफ़िन लगाना है। तो वो नहीं आएंगे तो उनका टिफ़िन लगा देंगे, और एक को घर पर खाना खिला देंगे। तो इस तरह से ही करते हैं। और इसके अलावा जो दुकान का जो स्टाफ है ना, उनका भी खाना है, तो वो तो खैर बाद में आएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है, दोपहर को आएंगे वो लोग। तो
बात तो अच्छे ऊपर पास फिर बता दो ये थाली है। हाँ, 4 ये दे दो ये दे बस दे दो पानी के अंदर पी ले पानी के अंदर दे पानी कोई ठीक है तो हस्बैंड तो चले गए हैं गौशाला और यहाँ मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ जो जलेबी और लेकर आए ना खीर जलेबी का। और ये देखिए खाना दिखाते हो आप लोगों को क्या क्या बनाया। तो पूड़ी कुछ तो बना ली और बाकी बाद में बनाएंगे, जैसे ही खाना खाने के लिए आएंगे ना उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये है पंचतारी के लड्डू जो मार्केट से लेकर आए थे, और ये है जलेबी और ये है खीर। तो खीर खूब सारी बनाई है मैंने, क्योंकि खीर तो शाम तक खाई जाएगी, ख़राब नहीं होती है, वैसे भी फ्रिज में रख देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें केसर और हल्का सा कलर डाल दिया था तो अच्छी लगती है देखने में। इसके अलावा बनाई है तोरू की सब्ज़ी, थोड़ी सी बनाई है तोरू की सब्ज़ी क्योंकि सभी आलू छोले की सब्ज़ी खाने वाले हैं। और इसमें है आलू छोले की सब्ज़ी। तो इस तरह से खाना बनाया है। बस अभी पूड़ियाँ बनानी है, आटा लगाया हुआ है, बस पूड़ी बनाएंगे। जैसे जैसे जो लोग खाना खाएंगे ना उस हिसाब से पूड़ी बना लेंगे। तो बस आज का तो यही काम था, कोई ख़ास काम नहीं किया। बाकी सफाई का काम भी चल रहा है घर में, लेकिन आज नहीं किया क्योंकि आज इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और देखते हैं शाम को कुछ अगर काम हो पाएगा ना तो शाम को सफाई का काम करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं किया। तो दोपहर को खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, रेस्ट किया। और अभी शाम को लग गए हैं दोनों शानूर पूजा सफाई में। तो शाम को कुछ खास काम नहीं था और सब्ज़ी रखी थी, खीर भी रखी थी थोड़ी सी, तो फिर सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो हमने सोचा क्यों ना बैठक साफ़ की जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ सामान ऐसा नहीं है, बस जाले उतारने हैं, पर्दे वगैरह हम धो चुके हैं कल ही। तो बस शाम को ये काम कंप्लीट कर लिया। हेलो दोस्तों, और अभी भी गेस्ट रूम की बैटरी की सफाई हुई है। बेड को निकाल ये सामान निकाली, अभी मैं सेट करूँगी। और बैठक साफ़ कर दी शानू पूजा ने, और पर्दे वगैरह अभी नहीं लगाए हैं। देखिए धुल चुके हैं पर्दे, कल धो दिए थे मैंने और शानू ने, और आज रात को लगवाऊँगी शाम के पापा से। और मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से फेस टू फेस मिल रही हूँ। और मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मेरा ऑपरेशन हुआ है छोटा सा। तो मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है, इस कान का। देखिए कॉटन लगा रखी है मैंने अभी, क्योंकि अभी करीबन 25 दिन हो गए मुझे। शायद 14 तारीख को करवाया था, 7 तारीख हो गई, अभी 14 तारीख को ना पूरा 1 महीना हो जाएगा। बाहर बाइक्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, मैं बाहर बैठी हूँ। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है। और ये कान का ऑपरेशन मतलब मैं काफ़ी सालों से परेशान हो रही हूँ, 15 साल से मैं इससे कान की तकलीफ़ से परेशान हो रही थी। और कई बार सोचा ऑपरेशन करवाने की, लेकिन बैठा ही नहीं साहब। और अभी जब ऑपरेशन हुआ तो बिल्कुल अचानक ही, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ऑपरेशन की। मैं दिखाने गई थी, जस्ट मम्मी पापा के पास गई थी मैं अपने मायके चेक करवाने के हिसाब से कि अंदर कितनी क्या प्रॉब्लम है। और बस अचानक से ना पापा जी ने कहा, भैया ने भी कहा, बोले करवा ले ऑपरेशन, क्या चेक करवाना है, हर बार वही है, चेक करवाना कोई सोल्यूशन नहीं है। और डॉक्टर ने कह दिया था वैसे ऑपरेशन की, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में ना यहाँ कर नहीं रहे थे, डॉक्टर मना कर रहे थे। तो फिर वहाँ गई मैं अपने मायके, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवा लो और परेशानी से फ्री हो जाओगे। तो फिर बस मतलब अचानक ही वहाँ सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऑपरेशन हो जाएगा। और मुझे तो हो रहा था कई सालों से कि ऑपरेशन करवा लूँ, लेकिन हस्बैंड डर रहे थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए और कोई परेशानी ना हो जाए। तो इस चक्कर में वो मना ही कर रहे थे, लेकिन मेरे ऐसे था कि बस ऑपरेशन करवा लूँ क्योंकि परेशान हो रही थी मैं। तो फाइनली ऑपरेशन हो गया, अभी 25 दिन तो हो गए और अभी मैं रेस्ट पर हूँ। फुल बेड रेस्ट तो नहीं किया, 10 दिन तो मैंने फुल बेड रेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे घूमने लगी। और अभी हल्का हल्का काम कर लेती हूँ, जैसे चाय बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, है ना, इस तरह से। तो मैंने पर का तो ध्यान रखना ही है, फिर तो जैसे थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाऊँगी। और शानू है, वैसे शानू है, पूजा है, तो वो दोनों ना मिल के काम कर लेती हैं। और दिवाली आ गई ना, तो मैं ज़्यादा काम ये हो गया दिवाली की सफाई वाला
तो शानू पूजा वही कर रही है, दोनों सफाई। और सफाई ना काफ़ी हो गई है, अंदर रूम की हो चुकी है, तीनों रूम की हो गई है और हॉल की हो चुकी है। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो वो दोनों गई है छत पर। अभी वो छत सफाई करने, मैंने उसे कहा कल कर लेना संडे को, और इशू भी हेल्प करा देगा, लेकिन वो बोले नहीं हम अभी कर लेंगे, सुबह फिर ना धूप हो जाती है। तो वो दोनों छत पर गई है और मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए बात किए हुए, व्लॉग्स भी डाले हुए, तो इस तरह से। और हाँ, आज हमारे श्राद्ध था मेरे दादाजी ससुर का, आज उनका श्राद्ध था। वैसे मतलब बड़े पैमाने पे नहीं किया, क्योंकि फिर बच्चों से इतना होता भी नहीं है, तो बस दुकान का स्टाफ था और 1-2 पंडित जी थे, बस इतना ही किया था। और हाँ, बस यही बताने वाली थी। और हाँ, मैं जब अपने मायके गई थी ना, तो मैं गई थी ज्वेलरी शोरूम में, ज्वेलरी लेके आई थी। देखिए मैंने चैन पहन रखी है, कानों की निकाल दी थी जो ऑपरेशन के टाइम पे, गले से का भी निकाल दिया था मंगलसूत्र, और वो थोड़ा सा टूट गया मेरा, जो मंगलसूत्र पहन रखा था ना, उसकी चैन वो टूट गई एक जगह से, एक साइड से पूरी टूटी। तो फिर मैंने सोचा इसको देना है। आई जा रही हूँ, छप्पू बुला रही है, तो मंगलसूत्र मैं दे के और दूसरा लेकर आई हूँ, और इसके अलावा लेकर आई हूँ शानू के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो छत पे जाती हूँ, बुला रही है मुझे। आई तो ओके दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आप लोगों से एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।